महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, रायगड, पनवेल, नवी मुंबई परिसरातील वस्तुस्थिती दर्शक घडामोडींचा वेध घेणारे लाईव्ह महाराष्ट्र 9। निष्कला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ब्रांड हाइड्रोस इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, एनसीएलटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 2021 में गया था। उसको बिड किया, बिड करने के बाद उनको अवार्ड हुआ, लेटर ऑफ इंटेंट 2022 में आया और फिर कोर्ट का ऑर्डर दिसंबर 2023 में आया। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन अपील्स फाइल हुई थी एनसीएलटी उन सबको मैनेज करने के बाद जुलाई 2024 में निष्कला को ये कंप्लीट हॉस्पिटल हैंड ओवर हो गया है। निष्कला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मेन प्रमोटर वो है डॉक्टर अली मुजफ्फर। ही इज DBS MD पैथोलॉजी एंड ही इज बीन कंसीडिंग दिस हॉस्पिटल फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। इनकी कोशिश ये थी कि इसको एक विदेशी स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाया जाए और सेवा, समर्पण और सद्भाव की नियति से आम लोगों के लिए खोला जाए। कुछ अच्छे इलाज के लिए हमें विदेशों में जाना पड़ता है, जो न करना पड़े वही सुविधा एक अफोर्डेबल प्राइस में वो यहाँ पे अवेलेबल हो। हमारा मोटो और स्लोगन जो है वो है इलाज ईमानदारी से। इसका मतलब है कि हम कंज्यूमर राइट्स हेल्थ केयर में देना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे पास आए उसको पूरा ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी हो, जब वो एडमिट हो रहा है किस वजह से एडमिट हो रहा है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, कौन सी सर्जरी उसकी होनी चाहिए, कौन से बेस्ट डॉक्टर हैं, किन मूल्यांकनों पे होनी चाहिए, और वो मूल्यांकन के बाद वो सर्जरी जब होती है तो स्वस्थ होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे भी उसको उतना ही सहयोग मिलना चाहिए। हॉस्पिटल आज की डेट में एक फैक्ट्री बन गए हैं, जो सिर्फ फोकस ये होता है कि पेशेंट आया, ठीक किया, नेक्स्ट पेशेंट। उस चीज़ से हम थोड़ा सा पूछेंगे। हम पेशेंट को पेशेंट और एक जिंदगी की तरह देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पेशेंट यहाँ से जब जाए तो एक सुखद भावना का अनुभव करे, उसको ये न लगे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, चीटिंग हुई है या मेरे साथ गलत बिलिंग हुई है। इस चीज़ के लिए ये कंपनी प्रॉमिस करती है, मतलब ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम कभी इन मूल्यांकनों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम खड़े उतरेंगे। हमारा जो समाज के प्रति सेवा और समर्पण है वो हम कंटिन्यूसली ऐसे मेडिकल कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट करके 12 से 15 स्पेशलिटी के महीनों में 1 या 2 बार निःशुल्क करेंगे, और उसके बाद कम्युनिटी सर्विस के लिए हम अलग अलग जाएंगे, वो भी हमारा निःशुल्क रहेगा। हमारा वादा है हर इंसान को प्रॉपर इलाज और गाइडेंस मिले, और उसके लिए हमारी कंपनी प्रतिबद्ध है। आज यहाँ लग रहा है पहले संडे कम था, तो इन्विटेशन हैज गॉन टू लॉट ऑफ पीपल। हमने इसको 6 से 8 बजे का टाइम रखा है। हमारे डॉक्टर ऑलरेडी ओपीडी में, कुछ पेशेंट्स आ गए हैं और ये चल रहा है। हम संडे को करेंगे, जैसे मैंने कहा हमारी कंपनी प्रतिबद्ध है। एक संडे को ऑर्थो, एक संडे को न्यूरो, एक को गैस्ट्रो, एक को ऑन्कोलॉजी, ये शिविर लगते रहेंगे। एक उच्च कोटि स्तरीय जांच, एक इलाज का अनुभव हर आदमी को होना चाहिए। आज की डेट में सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं और उसको लेकर के दुनिया बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अनुभव ऐसे आए हैं कि ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, पेशेंट के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ है सेकेंड ओपिनियन। हम इस शिविरों के माध्यम से सबको कहना चाहते हैं कि एक निःशुल्क सेकेंड ओपिनियन है या फर्स्ट ओपिनियन आप आइए, उसको वैलिडेट करिए और आप संतुष्ट होइए, तभी आगे बढ़िए। इमरजेंसी केयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। उसका हमारे पास सिर्फ यही है कि आपकी जान की रक्षा हो और आप अच्छे अस्पताल में जाएं, जहाँ पे आपके छोटे शरीर का इलाज जल्दी से जल्दी हो सके।
सर्जरीज होती हैं, इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, ये जरूरी है कि एक विश्व स्तरीय डॉक्टर की टीम उसको इवालुएट करे, आपको गाइड करे और आपको ये बताए कि क्या ये सर्जरी इतनी जरूरी और इम्पॉर्टेंट है। तो शायद हम इससे पहले हॉस्पिटल होंगे जो पेशेंट को बताएंगे कि सर ये सर्जरी इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप दवाई से भी इसका इलाज कर सकते हैं। निःशुल्क शिविर का यही है। निःशुल्क शिविर का एक और जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है पेशेंट के अंदर जागरूकता। ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रॉटल कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर्स, इनको लेकर दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अगर आप एक बहुत उच्च स्तरीय डॉक्टर से बात करें तो आप सिर्फ अपने इलाज के लिए नहीं बात करेंगे, शिक्षा के लिए भी बात करेंगे और हम शिक्षा और समाधान दोनों को साथ देंगे। ये हॉस्पिटल का जो आईसीयू है वो बॉक्स से बॉक्स आईसीयू है जिसको आप स्टेरिलिटी प्रोविजन के हिसाब से मान सकते हैं, जो विश्व स्तरीय मानक के हिसाब से है। मतलब आपका जो पॉड आईसीयू है उसका AHU भी सेपरेट है। तो अगर आप इन्फेक्टेड पेशेंट है, चाहे वो आप स्वाइन फ्लू से हो, कोविड से हो या कुछ येलो फीवर के हो, वो संक्रमण बाकियों में नहीं जाएगा, वो संक्रमण उसी कमरे तक लिमिटेड रहेगा और उस संक्रमण को हम आगे बढ़ने से रोकेंगे। हमारे पास फ्री टेस्ट MRI है, CT है, अल्ट्रासाउंड है, उच्च स्तरीय OP है, सुपर हाई एंड OPs हैं, विश्व स्तरीय सेंट्रलाइज कर्वेजेशन डिवीजन जिसको हम CSSD कहते हैं वो है, और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी नई तकनीक आ रही है उस पर हम काम कर रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक शल्य चिकित्सा के लिए बनाया हुआ अस्पताल नहीं है, ये होलिस्टिक हीलिंग के हिसाब से बनाया हुआ अस्पताल है। आपका ऑन्कोलॉजी में ये हॉस्पिटल प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का काम करता है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी से मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। जैसे कैंसर में आज बहुत सारे इलाज हैं, तो प्रॉब्लम है तो वो डेटा की प्रॉब्लम है। उस डेटा को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालकर कैसे प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा, जीनोमिक ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट यहाँ पर मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ बड़ी बाहर की कंपनियों के साथ जो इस हॉस्पिटल को हेल्प करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स, तो कैंसर के लिए बहुत बड़ा प्राइम का उद्देश्य है कि आपको विश्व स्तरीय फैसिलिटी हिंदुस्तान में उपलब्ध हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो और आपको कहीं किसी भी ढंग का दुखद अनुभव ना हो। यही हमारा उद्देश्य और यही मैनेजमेंट का लक्ष्य है। WHO guidelines for the patient safety and protocol. We are also getting enrolled with animal as yes, in a couple of days we will be filing our internal and we will progress. In a year and a half of this we have a JCI examination. So हमारा मानक का जो JCI उच्च स्तर इलाज के लिए मानते हैं कि वो बहुत उच्च मानक है, तो हमारी कोशिश और निगाह उसी पे है कि हम उस मानक तक पहुँचे और पेशेंट सेफ्टी इज वन ऑफ द प्राइम मोटिव। और ये इसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे ER में पेशेंट स्क्रीनिंग सबसे पहले उच्च स्तरीय डॉक्टर द्वारा की जाती है और उसको फिर आइसोलेशन या उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जो वहाँ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर देखते हैं। बाकियों का नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे अस्पताल में कोई भी RN स्टूडेंट मेडिकल ऑफिसर MBBS प्लस नहीं मिलेगा, आपको नॉन MBBS नहीं मिलेगा। पहले लेवल पे ही है। CRPF पैनल है, हमारे पास लोकल रेलवे के पैनल है, ऐसे कई पैनल है। तो हम ग्रेजुअली इस चीज़ को डेवलप करेंगे, क्योंकि एक्विजिशन अभी तुरंत हुआ है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें होगी और आप आदमी की सुविधा के हिसाब से ही ये उच्च स्तरीय अस्पताल का निर्माण किया। सर यहाँ का पहला वेंचर है। हमारा उद्देश्य आने वाले कई सालों बहुत उच्च स्तर पे एक्सपेंशन का प्लान है। मैं चाहूँगा अगला बार जब हम बैठे ऐसे तो आपकी मुलाकात चेयरमैन से वो अपना बजट और एक्सपेंशन प्लान वो शेयर करें। आने वाले कुछ वर्षों के अंतर्गत हम मेडिकल कॉलेज में जरूर जा रहे हैं और मैं इसको कंफर्म करता हूँ। और
ग्रेजुअली हम एक लंबी चेन का निर्माण करेंगे, तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद अभी और सर अब या कहने के फिर आप देखें तो अभी कैंसर की सारा इलाज और दवाई अवेलेबल है। कैंसर की क्रॉनिक केयर डिजीज बनता जा रहा है। अभी पहले जैसा नहीं है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बोला, हमारे पास प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी, हम जीन टेस्टिंग करते हैं, पता करते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी दवाई नहीं असर करेगी, कौन सी दवाई किस डोज पे असर करेगी। नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी नहीं होती है, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होती है, आप डॉक्टर इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से दवाई देते हैं, लेकिन इधर प्रिसाइज पता होता है कौन सा जीन म्यूटेशन है, किस वजह से कैंसर है और कौन सी दवाई यूज करते। इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो पेशेंट को पूरा काउंसलिंग देते हैं और पेशेंट की लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस है। जैसे पेशेंट का कैंसर का सर्जरी हो गया, उसके बाद उसकी जीन टेस्टिंग रेगुलर इंटरवल पे चलती रहती है, म्यूटेशंस देखने के लिए कि किस जीन का इफेक्ट हमें पेशेंट के ऊपर है, सो दैट उसका रिलैप्स नहीं हो, रिलैप्स हो तो उसको फटाफट कंट्रोल। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कैंसर के हैं। सो एक तो लॉन्जिविटी, दूसरा पेशेंट को पूरा लाइफस्टाइल चेंज, एंटायर सब चीज़ उसको पेशेंट को पता है। आज कैंसर और डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हमारी फूड हैबिट। आज की डेट में मैं नॉर्थ से हूँ और जब मैं बॉम्बे आया तो जब मैंने खाना पीना यहाँ का देखा, तभी मैं समझ गया कि बॉम्बे को बिकम कैंसर हब। और आज की डेट में रिसर्च कहती है बॉम्बे हैज बिकम अ कैंसर हब। उसका कारण क्या है? रेगुलेटेड नहीं है हमारे यहाँ कलर एजेंट्स, जो हमारे खाने में डलते हैं यहाँ पे। बॉम्बे में स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है, बट उनकी क्वालिटी पैरामीटर पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ों को बहुत तरीके से देखें। डायबिटीज का मुख्य कारण है स्ट्रेस लेवल। आज की डेट में हम सब की कार्य प्रणाली 13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। जो पुराने लोगों में 9 बजे सोने की आदत थी, आज वो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे से अपने वापस कार्य में जुट जाते हैं। सो बेसिकली बॉडी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आपको अनवाइंड करना पड़ेगा। ये अनवाइंड करने के लिए आपको लाइफस्टाइल कोच चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए जो डायबिटोलॉजिस्ट हो, जो आपको दवाई से आपके मन भाव की स्थिति समझे और आपको बताए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके स्ट्रेस लेवल को कैसे न्यूट्रलाइज करें थ्रू योर डाइट। उसके लिए आपको डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की आज हमारे पैनल पे वो सब है। इस वक्त आज भी मेरी काउंसलिंग की कुछ पेशेंट्स को बात कर रही है जिनके साथ जो आपने मुद्दा उठाया है वो है। और ऑब्वियसली न्यूट्रिशनिस्ट हम सबकी ज़िंदगी में अहम हो गए हैं। आज की डेट में हर चीज़ का इलाज हमारे पास पिल्स हो गई हैं, पॉपिंग पिल्स हो गई, उससे हम पीछे हटना है। इन नर्सरी जो कैंप्स लगाए हैं, बेसिकली डिटेक्शन और अवेयरनेस के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस लगाना। जो कैंप्स के थ्रू, जैसे रितेश जी ने बोला कि हम कैंप्स के थ्रू अवेयरनेस ला रहे हैं, प्लस वेलनेस सेंटर्स हैं, जैसे हमारी वेलनेस टीम है, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस हम फैलाते रहें, कैंप्स के थ्रू फैलाते रहें, अपने यहाँ पेशेंट्स को बुलाकर और कम्युनिटी के साथ जोड़ें। सबसे बड़ा हमारा ध्येय है कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ें। हमारे पास फुल प्रोग्राम्स हैं, पूरी टीम्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगी और अवेयरनेस और प्रिवेंशन करेंगे। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट वी आर ट्राइंग। होगा लोग हमारी बात समझ जाएंगे, तो विश्वास हो जाएगा, फिर हम इसे तय करेंगे। लेकिन मुंबई हमारी मातृभूमि है और अभी हम मुंबई को अपना शायद कर्मभूमि और राजधानी समझ के हम उस पर काम करें। हमारे पास अभी जो प्रोसेस है वो 23 कंपनियों के साथ हमारी बात चल रही है। 9 का हमारे पास कंफर्मेशन आ गया है और आने वाले 2 महीनों के अंदर वो सारी 23 की 23 कंपनियाँ हमारे साथ जुड़ जाएगी। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल हॉस्पिटल इज़ अ रिसर्च सेंटर। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय इलाज को आम लोगों तक पहुंचाना है और एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, एक प्रतिबद्ध तरीके से, सेवा भाव से हर आदमी तक के हमें विश्व स्तरीय इलाज पहुंचाना है। इसका ये उद्देश्य है। आने वाले वक्त में हमारा उद्देश्य उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा में भी आना है, जो मैंने आपको बताया, और वी आर प्लानिंग टू हैव अ मेडिकल कॉलेज वेरी सून इन नवी मुंबई।
सेकंड सर, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल करेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। आज की डेट में बीमारी का उत्पन्न हम कर रहे हैं और हमारा शरीर उस चीज़ को लेकर के तैयार नहीं है उतनी लेवल ऑफ स्ट्रेस लेने के लिए। और अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो भी जाती है तो हम भ्रमित होकर के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन में वक्त निकाल देते हैं। उस चीज़ को कम करने के लिए फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन के उद्देश्य से हमारे मेडिकल कैंप खुले हैं, निःशुल्क है। और हम चाहते हैं कि समाज को उच्च स्तरीय इलाज की जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो और उसके इलाज में हमसे जो संभव सहायता हो सकती है वो हम करें। ईमानदारी से अगर आप वाइट लोटस के लोगों को देखेंगे तो उसमें 6 पेटल्स हैं। वो 6 पेटल्स हमारी फिलॉसफी है, हेल्थ, हील, हेल्थ, ऑनर, ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस। ये 6 चीज़ें हमारे मूल प्रार्थ को दिखाती है कि हम किसी भी पेशेंट को इस उद्देश्य से देखते हैं कि इसको ठीक करके वापस भेजना है। इसके शारीरिक स्थिति, इसकी मनोस्थिति को इतने अच्छे से एड्रेस करके देना है कि उसको स्वस्थ होने का पूरा अनुभव हो और वो अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी में वापस जा सके। इलाज ईमानदारी से मतलब है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। आपके एडमिशन से लेकर आपके डिस्चार्ज तक के हर चीज़ की उचित समय पे जानकारी, उचित समय पे कंसेंट और उचित मूल्यों पे हर चीज़ आपको उपलब्ध कराना, यही इलाज ईमानदारी का अनुभव है। प्लस हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। जिस पेशेंट को भी देखते हैं तो हमारी टीम बैठ के फैसला करती है कि इसको इलाज कैसे करना है, या 1 या 2 डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम देखती है कि इस पेशेंट का इलाज कैसे करना है और क्या फ्लो होना है। डिफरेंट ओपिनियन नहीं चलता है, टीम एक साथ मिलकर। एक हमारा मेडिकल बोर्ड है जो सर कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर पेशेंट के एडमिशन से पहले उसको इवैल्यूएट करता है, डिस्कशन होता है और उसके लिए क्या अच्छा तरीका है, उसी के कंसेंसस के बाद हम एडमिशन पे आगे बढ़ते हैं। और सब इंटरनेशनल गाइडलाइंस उसको सामने रखी जाती है, उससे पेशेंट को ठीक है। उसके एडमिशन से पहले बताई जाती है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, दी जाती है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लेने से पहले सारे उच्च स्तरीय अस्पतालों से आप प्राइस चेक कर लीजिए, ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर है उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और जब आपको विश्वास हो तब आप एडमिशन करिए। कई सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को पुश कर दिया जाता है कि आपको ये अभी कराना पड़ेगा वरना जान की खतरा है। हमारे अस्पताल द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव को पूरी जानकारी हो और किसी को कोई मानसिक कष्ट ना पहुँचे और कोई अनवांटेड एक्सपेंसेस चार्ज ना हो। सर, सबसे अच्छी चीज़ मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निग्लिजेंस, मेडिकल निग्लिजेंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना है जो अभी तक की नहीं थी। तो जो इम्यूनिटी थी इस तबके के पास वो हटी है। मैं खुद डॉक्टरों के साथ कार्य करता हूँ और मैं इस बात को खुद मानता हूँ एज अ कंज्यूमर और पेशेंट कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा मेडिकल गवर्नेंस बोर्ड किसी भी कोताही, बेपरवाही के सख्त खिलाफ है। जैसा कहा मैंने, एडमिशन से पहले जब तक ये मेडिकल बोर्ड को वैलिडेट नहीं करेगा किसी भी पेशेंट का एडमिशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए घंटों लगते हैं। एक टीम है जो क्विकली मेडिकल रिकॉर्ड देखती है, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेती है, चाहे वो अस्पताल में हो या रिमोट लेवल पे रिमोट हो, ऑन अ वॉइस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड एडमिट काम किया है। और मेरी पूरी कोशिश है विश्व स्तरीय इलाज पूरी ईमानदारी से भारतवासियों को।